हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैकेनिकल सीरीज़ ड्राइंग्स का हमारा नेक्स्ट ड्राइंग है दिस वन। सबसे पहले थोड़ा ड्राइंग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे R10 का एक सर्कल दिख रहा है। उसके बाद ये सारे भी सर्कल बेस्ड ही चीज़ें लग रही है नहीं मतलब है। तो पूरा हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल कमांड के बेस्ड ही है। तो हम फटाफट से उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम R10 का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल 10 एंटर। ओके, अभी और क्या चीज़ दी हुई है देखो। ये R10 का जो सर्कल है उसके अंदर ये वाले जो सर्कल है वो दिए गए हैं 1.60 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि कितने सर्कल है। देखो, सेंटर लाइन मार्क कर दी, मतलब 2, ये 2 4, उसके बाद 4 6 8 और 12, टोटल 12 सर्कल्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे। लाइन कमांड ले लो एंड सेंटर लाइन दे दी हमने सबसे पहले। उसके बाद वर्टिकल भी एक सेंटर लाइन देनी है। ये मैंने इसलिए किया ताकि सेंटर मार्क गलत ना हो जाए, क्योंकि उस पर ही पूरा ऑब्जेक्ट डिपेंड है। यहाँ से उसका थोड़ा स्केल छोटा कर देंगे। अब 1.6 के 12 सर्कल, ठीक है। क्लिक 1.6, इसको क्या करेंगे, मिरर कर दो। क्लिक क्लिक नो, अगेन सर्कल 1.6, अगेन सर्कल 1.6, डन। ओके, दूसरी क्या चीज़ दी हुई है। देखो, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि ये दोनों सर्कल का जो सेंटर है ना वो सेंटर 30 के एंगल पे है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो हमारा है, एक लाइन कमांड ले लो, ऑर्थो मोड ऑफ कर लो, क्लिक टैब 30, और एक और लाइन ले लो टैब 60, क्योंकि दोनों के बीच 30 का एंगल होना चाहिए ना। यहाँ से मेजर कर लेते हैं। यस, परफेक्ट। सर्कल, यस, 1.6 1.6, डन। अब ये दोनों सर्कल को सिलेक्ट करो, मिरर करो, ऑर्थो मोड ऑन कर लो ताकि वो परफेक्टली हो। नो, नाउ सिलेक्ट ये 2 सर्कल एंड दिस 2, उसको मिरर करो। नो, अब क्या करना है, अब सिंपली ट्रिम कमांड से सब ट्रिम कर लो, लेकिन केयरफुली, कुछ और भी ट्रिम ना हो जाए। ओके, अब इंटरनल एरिया ट्रिम ट्रिम। देखो, यहाँ पे ये भी साथ में ट्रिम हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ब्रैकेट पॉइंट कमांड का यूज़ करेंगे। देख लेते हैं कौन सी चीज़ें हो सकती है। ट्रिम, ये पूरा डिलीट होगा, ट्रिम ट्रिम एंड ये भी डिलीट हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा। ओके, नाउ ब्रैकेट पॉइंट कमांड यूज़ करो, और जितनी भी चीज़ें ट्रिम से नहीं होती है वो सारी हम लोग इससे कर लेंगे। रिपीट कमांड, डन। सिलेक्ट, ये एक रह गया है, उसको कर लेंगे। सिलेक्ट एंड सिलेक्ट डिलीट, करेक्ट। एक ये भी हो गया है डिलीट, एंड अगेन ब्रैकेट पॉइंट एंड डिलीट, डन। मतलब हमारा एक ये चीज़ हो गया है रेडी। अभी और क्या दिया हुआ है, लेट्स चेक दैट। देखो, अभी ये जो सर्कल है, ये सारे सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है ना वो एक ही है। तो सबसे पहले हम
ये ऊपर वाला सर्कल रेडी कर लेते हैं। देखो वो हमें फर्स्ट वाला जो सर्कल है वो R7 का है, उसके बाद ये वाला जो है वो R6 का है, और ये नीचे वाला जो सर्कल है वो R5 का है। सो क्लिक R5 अगेन R6 अगेन R7। अभी ये वाला जो लाइन है ना, हम इसको सिंपली क्या करेंगे, मिरर नो, ट्रिम, इसको ट्रिम कर दो। ये पूरा पोर्शन हमें नहीं चाहिए, इसको भी ट्रिम कर दो, इसको डैश लाइन दे दो, एंड यहाँ से उसका थोड़ा सेम इसको भी डैश लाइन। डन। ओके, अब एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि इसका एंगल 60 है या नहीं। यस है, मतलब हमारा एक ये ऊपर वाला भी रेडी ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी देखो इसका ये जो चीज़ दिया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, उसके लिए कोई रेडियस या डायमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ से एक आर्क यूज़ करेंगे, स्टार्ट एंड एंड। चलो डायरेक्शन ये है। अब सिंपली इसको पकड़ के ना थोड़ा बड़ा कर दो जितना हमें चाहिए। नाउ मिरर दिस, यस नो, ठीक है, मतलब हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट भी रेडी हो चुका है। अभी और क्या चीज़ दी हुई है, देखो अभी ये वाले सर्कल वाला पोर्शन हम लोग रेडी कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि ये वाला जो सर्कल है फर्स्ट वाला, वो इसका सेंटर पॉइंट ये है। ऑलरेडी हमारे पास ये वाला सेंटर पॉइंट है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हम लोग लाइन कमांड लेंगे, लाइन कमांड, फर्स्ट सर्कल जो है वो यहाँ से मिड पॉइंट से है, सेकंड सर्कल जो है वो भी इसके मिड से यहाँ है, करेक्ट। सर्कल का क्या है, डायमीटर, डायमीटर 2 का सर्कल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सर्कल डायमीटर चूज़ करेंगे, सिलेक्ट 2, अगेन सर्कल डायमीटर, सिलेक्ट 2। इसको क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट करके मिरर कमांड यूज़ कर लो, क्लिक क्लिक नो। एक और सर्कल हमें ड्रॉ करना है विच इज़ इन यहाँ पे 2, मतलब हमारे तीनों सर्कल ड्रॉ हो गए, सॉरी 5 सर्कल ड्रॉ हो गए। अब इसको ट्रिम कर दो, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये दोनों भी रिक्वायर्ड नहीं है, इसको भी डिलीट कर दो। मतलब हमारी ये 2 चीज़ें भी रेडी हो चुकी है। अभी क्या बाकी है, अभी हमारा ये अंदर वाला पोर्शन बाकी है। देखो उसमें ना एक ट्रिक दी हुई है तो दोनों सर्कल ही, लेकिन उसको ना यहाँ से कट किया हुआ है। कट भी कितने के एंगल पे किया हुआ है, 10 के एंगल पे उसको कट किया हुआ है। मतलब इसका पर्टिकुलर जो साइज़ होगा वो कैसे हम लोग मेजर करेंगे, देखो उसके लिए ना थोड़ा दिमाग दौड़ाना ज़रूरी है। ये सारे मार्कअप्स में हटा देती हूँ फ़िलहाल। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल, रेडियस 3 एंड रेडियस 2, ठीक है। सर्कल रेडियस 3 एंड 2, ओके। अब देखो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो सर्कल होता है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। हमारा जो सर्कल होता है वो 360 का होता है, करेक्ट, जिसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। दिखाती हूँ, एक्सेल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। वन और वन 2 3 एंड 4, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। और वो क्वाड्रेंट की साइज़ क्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो सबसे पहले तो 0 to 90 का क्वाड्रेंट है, उसके बाद 90 to 180 का, 180 to 270, और उसके बाद लास्ट 270 to 360। तो अब जब हम एंगल बेस्ड कोई ड्राइंग
क्रिएट करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अभी हमारे पास ऑलरेडी 30 के एंगल पे ये एक लाइन ड्रॉ की हुई ही हमने। अब यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है कि ये देखो, ये 30 वाला जो लाइन है हमारा, वो 30 के लाइन से ये वाला लाइन 10 के एंगल पे है। मतलब बेसिकली 0 to 90 वाला जो क्वाड्रेंट है हमारा, ये वाला, ये 0 है हमारा फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है ये 0 का पॉइंट है। 0 के पॉइंट से 30 पे तो हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, लेकिन 30 के जो पॉइंट से एक और पॉइंट 10 पॉइंट पे दूसरी लाइन दी हुई है, तो सिंपल क्या होगा, हमें उसमें ऐड करते जाना है। सो देखो 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो है वो 0 के पॉइंट से 40 के एंगल पे है लाइन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लाइन कमांड लेंगे, क्लिक करेंगे, टैब 40, मतलब हमें हमारा 10 का डिस्टेंस मिल गया है ये वाला। इसको कर दो ट्रिम, डन, ठीक है। पहले चेक भी कर लो 10 आ गया, यस आ गया। अब देखो एक और मज़ेदार चीज़, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो कितने पे आना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं दिखा है, कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है कि दूसरा कट कहाँ से आएगा। ये वाले कट की बात कर रही हूँ और ये वाले कट की बात कर रही हूँ, लेकिन सब दिख इक्वल रहे। तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेटर खोल लो। अब कुछ चीज़ें कैलकुलेशन के द्वारा ही कंप्लीट होगी, उसको भी ध्यान में रखना। अभी देखो ऑल ओवर हमारा कितना है, 360 है, ओके। नाउ ये देखो ये वाला हमारा 10 का गैप है, और वैसे कितने गैप होंगे, वैसे 3 गैप होंगे। तो उसको -10 × 3 मतलब 30, मतलब 330 का तो हमारा गैप ही निकल जाएगा। उसके बाद उसके पार्ट कितने हैं, उसके पार्ट है ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, करेक्ट। सो डिवाइडेड बाय 3 मतलब 110 क्या है, तो मैं वो बता देती हूँ। ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, उसके बीच में ये जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल है 110 का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। 0 को ध्यान में रख के हम लोग लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओके। अब हमारे लिए फ़िलहाल 0 कौन सा है, ये वाला जो लाइन है वो 0 है। क्यों, हमें यहाँ से 110 का लाइन ड्रॉ करना है। इसका मतलब हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो देखो पहले तो ये 0 है ही हमारे पास, तो ठीक है। उसमें 40 तो हमने ऑलरेडी ले रखा है, करेक्ट। तो 40 + 110 करेंगे तो कितना हो गया, 40 + 110 करेंगे तो 150 आ गया। मतलब हमारा नेक्स्ट लाइन जो है वो हमें चाहिए 150 पे, क्लिक, टैब 150, एंटर, मिल गया। दूसरा लाइन जो है फिर से 10 का गैप चाहिए, क्लिक, डैश 150 में 10 ऐड करो तो 160 आ गया, डन। मतलब हमें हमारा दूसरा चीज़ भी मिल गया है। इसको कर दो डिलीट, राइट। अब ये दोनों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप सिंपल लाइन कमांड ले लो, क्लिक कर लो, या तो फिर आप उसको ट्रिम भी कर सकते हो, नो इशू। इसको ट्रिम कर लो एंड उसको ट्रिम कर लो, डन। मतलब हमारा दूसरा गैप भी हमें मिल गया है। तीसरी चीज़ क्या है, अगेन 160 पे हमने ये लाइन ड्रॉ किया था, करेक्ट ना। 160 के अंदर फिर से 110 ऐड करना है। 160 + 110 कितना हुआ, 270। सो अगेन लाइन कमांड, क्लिक, डैश 270, इधर साइड आया, उसको करो मिरर, वो इसके ऊपर ही आएगा। दूसरा लाइन जो है वो हमें
270 में 10 ऐड करेंगे तो 280 पे चाहिए। मतलब ये लाइन को फिर से मिरर कर दो, ऑर्थो ऑन नो, मिल गया हमें हमारा दूसरा। इसको यहाँ से कर दो ट्रिम, ट्रिम ट्रिम, कौन सा लाइन ट्रिम कर रहे हो वो देखना पहले। लाइन डिलीट ही कर दो क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑलरेडी है। करेक्ट। सो समझ में आया मैंने कैसे किया। इस तरीके से भी ट्रिक्स हमें यूज़ करनी पड़ती है। सब मार्कअप हटा देखते हैं और देख लेते हैं कि आवर ऑब्जेक्ट इज़ कम्प्लीटली रेडी नाउ। अभी फटाफट डायमेंशंस दे देते हैं। तो चलो डायमेंशन का लेयर चूज़ कर लो एंड यहाँ से सबसे पहले हम लोग एंगुलर ही दे देते हैं। दिस लाइन डिलीट। ओके 1 2 3 एंगुलर वाले हैं। डायमीटर वाला एक ही डायमेंशन है, बाकी सब रेडियस वाले डायमेंशन है। सो सबसे पहले हम डायमीटर वाले दे देते हैं, एक ये वाला, उसके बाद रेडियस। रेडियस चूज़ करके एक तो ये है, R10। R3 and R2 डन। अब इसके टेक्स्ट थोड़े बड़े हैं तो हम यहाँ से कोई एक का टेक्स्ट हाइट ले लेंगे। मैच प्रॉपर्टी, ओके। इसको थोड़ा सेट कर लो। ठीक है, तो हमारा ये डायमेंशन भी रेडी हो गया है। इसको एक्चुअली अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर देती हूँ। बट होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। सो हमारा ये वाला ड्राइंग भी रेडी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।